अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं, बम्बाट हैं? तो अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है, हाउ टू रेस चिकन फॉर एग्स एंड मीट्स। उर्दू में इसका ये मतलब हुआ कि क्या जो आप चूज़ों को गोश्त के मकसद के लिए और अंडों के मकसद के लिए कैसे पाल सकते हैं। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। आपको मैं इस बारे में डिटेल से बताऊंगा और चीज़ें समझाऊंगा जो कि आपके बड़े काम आने वाली हैं कि अंडों के कारोबार के लिए मुर्गियों को पालने का ज़्यादा फ़ायदा है या फिर गोश्त के हिसाब से पालने के लिए मुर्गियों का ज़्यादा फ़ायदा है। तो दोस्तों, अब चलते हैं हम फार्म में और साथ आपसे बात करते हैं और आपको मैं समझाता हूँ कि आपने अंडों का कारोबार करना है या गोश्त का कारोबार करना है। दोस्तों, मैंने 100 चिक्स डाले हुए हैं और फ़िलहाल मैं ये फ़ैसला एक प्रोफेशनल पोल्ट्री फार्मर होने के नाते मैं ये फ़ैसला अभी नहीं लूँगा कि मैंने इनको गोश्त के लिए सेल करना है या मैंने इनसे अंडे लेने हैं। इसकी वजह क्या है मैं आज आपको डिटेल से बताऊंगा। सबसे पहले, अगर आपने भी 100, 50, 10, 20 जितने भी चूज़े पाले हुए हैं, अगर फ़र्ज़ करें आपने 10 से 15 या 20 की रेंज तक चूज़े पाले हुए हैं, तो आप उनको गोश्त के हिसाब से सेल नहीं करें। उसकी वजह क्या है कि आपको इतना फ़ायदा नहीं होने वाला। आपने इतनी मेहनत से 15-20 चूज़े पाले, ऑर्गेनिक तरीके से पाले या आपने फीड पे पाले, ठीक है, और फिर आपने पालने के बाद उनको 20 बर्ड्स को या 15 बर्ड्स को सेल कर दिया, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है। आप 15-20 बर्ड से आप जो है अंडे लें, ठीक है। या तो अगर आपकी ज़रूरत ज़्यादा है तो आप उन अंडों को इस्तेमाल कर लें घर के इस्तेमाल के लिए। अगर आपकी ज़रूरत कम है तो 20 मुर्गियों से आप 15,000 या 18,000 के करीब तकरीबन जो है ना आप अर्निंग भी कर सकते हैं मंथली। वो कैसे कर सकते हैं? एक अंडा 40 रुपये का बिकता है। अगर आपकी 15 मुर्गियाँ भी हैं, आपको 12 अंडे भी डेली के आ रहे हैं, तो आपको जो है तकरीबन जो है 15 से 18,000 रुपये की जो है ना आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। आपको मैंने रेट बता दिया, 40 रुपये का एक अंडा देसी मतलब देसी अंडा जो 40 रुपये का बिक जाता है। तो आप जो है हिसाब लगा लीजिएगा, 15 से 18,000 रुपये की रेंज में ये आपके पैसे मंथली अर्निंग बनेगी। और अब बात कर लेते हैं कि अगर हमने चूज़े ज़्यादा रखे हैं, मैंने चूज़े 100 रखे हुए हैं, अभी मैं ये फ़ैसला नहीं ले सकता कि मैंने इनको गोश्त के हिसाब से सेल करना है या मैंने इनको अंडे का कारोबार करना है इनसे। दोस्तों, बाज़ का ऐसे होता है कि मार्केट जो हो जाती है, बाज़ का फीड महंगी होने की वजह से मार्केट डाउन हो जाती है। जो प्रोफेशनल पोल्ट्री फार्मर होते हैं, बड़े लेवल पे फार्मिंग कर रहे होते हैं, जिनका 5-5, 10-10 हज़ार चूज़ा होता है, उनको क्या होता है? उनको होता है काफ़ी ज़्यादा लॉस, क्योंकि फ़ीड महंगी हो जाती है। उन्होंने 50 से 60 दिन के अंदर अंदर गोल्डन मिस्री चूज़े को निकालना होता है, सेल करना होता है। जैसे जैसे फ़ीड बढ़ती है, एक एक दिन उनका फिर लॉस में जाता है। अगर फ़र्ज़ करें आज गाड़ी नहीं लगी, यानी आज चूज़ा नहीं सेल हुआ, तो कल को वो 10 बोरियां और फीड की खाएगा और आपको और लॉस जाएगा। उनकी कोशिश होती है घंटे के हिसाब से, घंटे की कैलकुलेशन होती है, ये घंटे के हिसाब से चूज़े को सेल करना होता है, ठीक है। जब उनको लगे कि अब हम प्रॉफिट में जा रहे हैं, उसी टाइम चूज़ा सेल कर देते हैं। और बाद का जब फीड महंगी होती है, वो उस टाइम भी सेल कर देते हैं कि हमें कहीं और ज़्यादा लॉस ना हो जाए। और दूसरी बात ये कि अगर हाँ जी, जब उन्हें होता है ना लॉस, तो वो चूज़ा सेल करते हैं, चूज़े की मार्केट और गिरती है। उसकी वजह क्या है? फिर एक पोल्ट्री फार्मर नहीं चूज़ा सेल करता। ज़ाहिर बात है, फीड सब के लिए महंगी हुई है, सारे पोल्ट्री फार्मर जो है ना चूज़ा सेल कर देते हैं, चूज़ा सेल पे लगा देते हैं। फिर क्या होता है? गोल्डन मिस्री का रेट गिर जाता है। अब इसमें फ़ायदा किसको होने वाला है? फ़ायदा उसको होने वाला है कसाईयों को, क्योंकि उन्होंने वो चूज़ा उठाना है, देसी को गोश्त के हिसाब से सेल कर देना है। दूसरे नंबर पे फ़ायदा किसको होना है? छोटे पोल्ट्री फार्मों को। जैसे मैं दूसरे लेवल का पोल्ट्री फार्मर हूँ, मुझे कैसे फ़ायदा होना है? मुझे ऐसे फ़ायदा होना है कि वो सस्ते में मुझे चूज़ा मिल जाना है। मैंने फ़ौरी उठाना है चूज़ा, उठा के अपने फार्म पे ले आना है 500-600 रुपये किलो के हिसाब से, और ला के उसको ऑर्गेनिक तरीके से पालना शुरू कर देना। मेरा फीड का खर्चा आना ही नहीं है और मुझे प्रॉफिट हो जाना है, ठीक है। आपको, अगर आप भी पोल्ट्री फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं, तो आपको भी फ़ायदा है इस बात से। दूसरी बात यह कि अगर फ़र्ज़ करो मेरे पास भी मौजूद हैं बर्ड्स, क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं है, फ़र्ज़ करें मुझे ख़रीदने की, रेट डाउन चल रहा है लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है ख़रीदने की, तो मैं अपने चूज़े भी सेल नहीं करूँगा। मुझे क्या ज़रूरत है फिर कि अगर मार्केट गिरी हुई है और मैं चूज़ा सेल करने बैठ जाऊँ? मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मैं क्या करूँगा? चूज़े को होल्ड कर लूँगा अपने फार्म पे, चूज़ा अपने फार्म पे रहने दूँगा, इसको चुप करके ऑर्गेनिक तरीके से पालता रहूँगा। जैसे ही 15 से 20 दिन गुजरने के बाद ठंडी हो जाएगी, रेट क्या होने लग जाएगा? फिर से अप होने लग जाता है। 15-20 दिन के लिए मार्केट गिरती होती है, ज़्यादा के लिए नहीं गिरती होती, रेट फिर से अप होने लगेगा। मैं क्या करूँगा कि मैं जो है
अगर ये अंडों वाली स्टेज पे आगे हुए तो मैं इनसे अंडे हासिल करना शुरू कर दूँगा, ठीक है, अंडे सेल करना शुरू कर दूँगा। और अगर रेट अप हो गए और अभी चूज़ा अंडा नहीं दे रहा या अभी अंडा देने पे नहीं आया तो मैं क्या करूँगा, मैं भी अपना चूज़ा उठाऊँगा और सेल कर दूँगा। दूसरे लफ्ज़ों में इसका क्या नतीजा निकला कि जब मार्केट अप हो, जब मार्केट गिरी हुई हो, आपने चूज़ा सेल नहीं करना। जब मार्केट चढ़ जानी है, रेट चढ़ जानी है, आपने फ़ौरन से, अगर आपका इरादा है सेल करने का, तो आपने सेल कर देना है। हाँ, अगर अंडा आपको अच्छा आ रहा है, 100 बर्ड है, 80 मुर्गी निकल आई, 20 मुर्गे निकल आए, आपको 80 में से 70 अंडा आ रहा है, तो आपने चूज़ा सेल नहीं कर देना, आपने मुर्गी सेल नहीं कर देनी। वो आपको वो सही जा रहा है, प्रॉफिट में ही जा रहा है। आपको 80 में से 70 मुर्गी अंडे दे रही है, सही है। फिर आपने एक क्या काम करना है, आपके 100 में से 80 मुर्गियां हैं और 20 मुर्गे हैं, आपने ये करना है कि आपने उसमें से जो मुर्गे हैं ना, अगर रेट अप जा रहा है तो आपको, अगर ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है या आप चाह रहे हैं कि जो बर्ड जो हैं फीड ज़्यादा खा रहे हैं और आपकी नज़र में प्रोग्रेस नहीं दे रहे, जैसे कि ज़्यादातर ये मुर्गे होते हैं, क्योंकि मुर्गे जो होते हैं वो ज़ाहिर बात है वो अंडा तो देते नहीं हैं, फीड खाते हैं वो अच्छे से, ठीक है, क्रॉसिंग के लिए काम आते हैं। आप क्या करें, आप 20 में से 10 मुर्गे अपने सेल कर लें, 15 सेल कर लें। जितने मुर्गे जो अच्छे हैं वो आप क्रॉसिंग के लिए रख लें। अगर फर्टाइल है कि लेने हैं तो रख लें क्रॉसिंग के लिए। अगर आप मुर्गे नहीं भी रखते, 20 के 20 मुर्गे सेल भी कर देते हैं, तो आपको कोई फ़र्क अंडे में नहीं आने वाला। सिर्फ फ़र्क क्या आएगा कि वो अंडा फर्टाइल नहीं होगा, उसमें से चूज़ा हैच नहीं होगा, उसका और कोई नुकसान नहीं होगा, एग प्रोडक्शन आपकी वैसे ही आती रहेगी। लेकिन आपको मैं क्या मशवरा दूंगा, मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आपने फर्टाइल अंडा ही लेना है, आपने मुर्गे की क्रॉसिंग वाला अंडा ही लेना है। क्यों लेना है? अब उसकी वजह क्या है कि बाज़ हैचरी वाले अंडा ढूंढ रहे होते हैं फर्टाइल अंडा। आपके पास हर तरह का ऑप्शन होना चाहिए, गोश्त के हिसाब से बेचने का भी, अंडा बेचने का भी और फर्टाइल अंडा बेचने का भी। ये 3 अलग चीज़ें हैं, बड़ी काम की चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आपने क्या करना है कि आपने फर्टाइल जो अंडा होगा ना, आपने अंडा फर्टाइल लेना है, आपने मुर्गे सेल नहीं करने, क्रॉसिंग वाले अंडे रखने हैं। जैसे अगर हैचरी वाले अंडा शॉर्ट हो जाता है बाज़ का, फर्टाइल अंडा शॉर्ट हो जाता है बाज़ का, तो आपने अपना अंडा जो है जो जमा किया हुआ है, डेली का 60 70 80 अंडा आ रहा है आपको, आप वो अंडा हैचरी वाले को सेल कर दें, आपको वो फर्टाइल अंडा अच्छे पैसों में आपका सेल हो जाएगा। अगर आप परचून रेट पे नहीं सेल कर रहे, आपने अंडा होल्ड करके रखा हुआ है, आपका अंडा फर्टाइल है, तो आप हैचरी पे सेल कर दें। तो आपको ये बड़ी टेक्निक वाली बातें बता रहा हूँ जो मार्केट के अंदर 5-5 साल लगा के समझ आती है, जो मुझे भी अब जाके समझ आई है। मैं वो बातें आज आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो और आज की बहुत सी काम की यूज़फुल टिप्स। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि जब मैं ये फ्लॉग सेल करूँ आपको बता सकूँ कि मेरी क्या अपडेट है, मैंने कितना प्रॉफिट कमाया, कितने री इन्वेस्ट किए और कैसे मैंने री इन्वेस्ट किए।